हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम अल्टरनेटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीपीसीएल और यूपीआरविनल TG2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखते समझते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर है, DC जनरेटर है, DC मोटर है, इन सब के लगभग 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं, उनको भी देखिएगा। अगर वो वीडियोस आप पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप TG2 बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इन RPM इज़ गिवन बाय। ठीक है, मतलब कह रहा है कि सिंक्रोनस मशीन की जो स्पीड होती है वो किससे हम डिनोट कर सकते हैं RPM में, उसका फॉर्मूला क्या है? 120 F अपॉन P, 120 P अपॉन F, P अपॉन अंडर रूट 120 FP, 120 FP। देखिए F क्या है बच्चों? F आपका फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, P आपका क्या है? पोल है। ठीक है, तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ये होता है 120 F बाई P। क्या होता है? 120 F बाई P। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ अल्टरनेटर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? मतलब भारत में अभी तक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर कौन सा अल्टरनेटर बनाया गया है? पहला ऑप्शन दिया है 500 मेगावाट, दूसरा दिया है 250 मेगावाट, तीसरा दिया है 210 मेगावाट, चौथा दिया है 110 मेगावाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 500 मेगावाट का जो आपका अल्टरनेटर है वो अभी तक इंडिया में बनाया गया सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन इज यूज इन लार्ज अल्टरनेटर मेनली टू, मतलब बड़े अल्टरनेटर में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? रिड्यूस डिस्टॉर्शन ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, मतलब डिस्टॉर्शन मतलब जो क्या बोलते हैं, ध्वनियाँ जो होती हैं, जो डिस्टर्बेंस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। कूल द मशीन, मतलब मशीन को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। रिड्यूस ईडी करंट लॉसेज, या ईडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कूल द मशीन। मशीन को कूल करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आप लोग कोशिश करिए कि टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं, टर्म्स हैं, उनको आप इंग्लिश में याद करना सीखिए, क्योंकि आप कभी कहीं भी जाएंगे तो आपको टेक्निकल टर्म्स जो हैं इंग्लिश में ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अल्टरनेटर कपल्ड टू विच प्राइम मूवर विल यूजली हैव टू हाईएस्ट रोटेटिंग स्पीड। ठीक है, स्टीम इंजन, रेसिप्रोकेटिंग डीजल इंजन, फ्रांसिस टरबाइन, स्टीम टरबाइन। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्राइम मूवर है जो हाईएस्ट रोटेटिंग स्पीड, जिसके अंदर हाईएस्ट रोटेटिंग स्पीड होती है। ठीक है, स्टीम इंजन होता है, रेसिप्रोकेटिंग डीजल इंजन होता है, फ्रांसिस टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन होता है। बच्चों उसमें आंसर क्या होगा? स्टीम टरबाइन में हाईएस्ट रोटेटिंग स्पीड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन अल्टरनेटर द वोल्टेज जनरेटेड पर फेज इन प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब कह रहा है कि जो आपका अल्टरनेटर में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब किसके अनुकमानुपाती होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल, मतलब एन के टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म, फ्रीक्वेंसी के
प्रोपोर्शनल होता है, ऑल ऑफ एबव, मतलब ये जितने भी दिए सबके प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर आर जनरली यूज्ड ऑन। ठीक है, जो साइलेंट पोल टाइप का अल्टरनेटर होता है वो कहाँ यूज़ होता है? लो वोल्टेज अल्टरनेटर्स, लो वोल्टेज के जो अल्टरनेटर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। हाइड्रोजन कूल्ड प्राइम मूवर्स में यूज़ होता है। हाई स्पीड प्राइम मूवर में यूज़ होता है। लो एंड मीडियम स्पीड प्राइम मूवर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लो एंड मीडियम स्पीड प्राइम मूवर में इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन लार्ज अल्टरनेटर इज, मतलब कह रहा है कि जो आपका लार्ज अल्टरनेटर है उसमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, 60 हर्ट्ज होती है, इन किलो साइकिल होती है, इन मेगा साइकिल्स होती है। तो बच्चों क्या आंसर होगा? फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मूवर इज़ लीस्ट इफिशिएंट, मतलब कह रहा है कि जो प्राइम मूवर हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्राइम मूवर है जिसकी एफिशिएंसी क्या होती है? सबसे कम होती है। गैस टरबाइन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टीम इंजन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ टर्बो अल्टरनेटर्स द रोटर इज़ यूजली मेड ऑफ, मतलब जो टर्बो अल्टरनेटर्स होता है उसमें रोटर किसका बना होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। कास्ट आयरन का, फोर्स्ड स्टील का बना होता है, लैमिनेटेड स्टेनलेस स्टील का बना होता है, मैग्नीज स्टील का बना होता है। तो क्या होगा? फोर्स्ड स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पोल्स इन टर्बो अल्टरनेटर्स आर यूजली, कह रहा है कि टर्बो अल्टरनेटर्स में जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 12 होते हैं, 50 होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूज अल्टरनेटर द मूविंग पार्ट इज, ठीक है, जो बड़ा अल्टरनेटर होता है उसमें मूविंग पार्ट है, मूविंग पार्ट होता है। क्या होता है? ब्रश होते हैं, पोल्स होते हैं, आर्मेचर होता है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? पोल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर टर्बो अल्टरनेटर्स, जो अल्टरनेटर्स विच आर डिज़ाइन टू रन एट अ हाई स्पीड। ठीक है, कह रहा है कि टर्बो अल्टरनेटर में कौन सा ऐसा रोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं सुटेबल होता है, कौन सा जो रोटर होता है सुटेबल होता है, जो कि क्या होता है? हाई स्पीड पे चलता है, जो हाई स्पीड पे चलता है। ऑप्शन आपको दिया है साइलेंट पोल टाइप, नॉन साइलेंट पोल टाइप, आइदर ए आइदर और बी नन ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नॉन साइलेंट पोल टाइप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है। मॉडर्न 3 फेस अल्टरनेटर ऑफ अ सेंट्रल पावर स्टेशन विल हैव जनरेटेड वोल्टेज ऑफ, मतलब कह रहा है कि जो मॉडर्न 3 फेस अल्टरनेटर होता है वो सेंट्रल पावर स्टेशन में कितने मतलब जो वोल्टेज जनरेट करता है उसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक पहला ऑप्शन आपको दिया है 132 kVA, दूसरा दिया है 11 kVA, तीसरा दिया है 400 V और चौथा दिया है 230। तो बच्चों जनरेशन जो करता है वो क्या करता है? 11,000 वोल्ट पे करता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? 11 kV। ठीक है, तो मॉडर्न अल्टरनेटर होता है वो क्या करता है? 11 kV पे जनरेशन करता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और 11 kV क्यों करते हैं? लॉसेस को कम करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ साइलेंट पोल मशीन इज़ नियरली, ठीक है, जो साइलेंट पोल की मशीन होती है उसकी स्पीड लगभग कितनी होती है? 500 RPM, 1000 RPM, 1500 RPM, 3000 RPM। तो बच्चों क्या आंसर होगा? ये 500 RPM होती है लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अल्टरनेटर्स आर जनरली डिज़ाइन टू जनरेट,
ठीक है, मतलब जो अल्टरनेटर का जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो किसके लिए, किस चीज़ के जनरेट करने के लिए करते हैं, डेफिनेट करंट, डेफिनेट पावर फैक्टर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों जो हम लोग अल्टरनेटर का डिज़ाइन करते हैं वो क्या करते हैं, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर को डिज़ाइन करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर सिस्टम। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इनमें से वो कौन है जो सिंक्रोनस जनरेटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। एक्साइटेशन सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम, प्राइम मूवर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द डार्क एंड ब्राइट लैम्प मैथड इज यूज्ड फॉर। मतलब कह रहा है कि जो अल्टरनेटर में हम लोग डार्क और ब्राइट लैम्प का मेथड यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लोड, सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ लोड यूज़ करते हैं, फेज सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, सिंक्रोनाइजिंग में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन आ सिंक्रोनस मशीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज आर फिक्स्ड एक्सेप्ट। मतलब कह रहा है कि सिंक्रोनस मशीन में सारी जो लॉसेज हैं वो फिक्स्ड हैं एक को छोड़कर। ठीक है, इनमें से एक ऐसी लॉसेज है जो फिक्स्ड नहीं होती है, कोर लॉसेज, कॉपर लॉसेज, बेरिंग फिक्सर लॉसेज, विंडल लॉसेज। तो बच्चों क्या होगा कि जो कॉपर लॉसेज होती है बच्चों, जो कॉपर लॉसेज होती है, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं होती है, नॉट वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं होती। ये क्या करती है, ये लोड पर डिपेंड करती है, किस पे, लोड पर डिपेंड करती है। और बाकी जो लॉसेज हैं वो सब क्या है, फिक्स्ड लॉसेज हैं। इसमें आंसर क्या होगा, कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज आपका क्या है, फिक्स्ड लॉसेज नहीं होता है, ये वेरिएबल लॉसेज होता है, ये लोड पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हेन द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इंक्रीज। मतलब कह रहा है कि जब अल्टरनेटर की स्पीड एन इंक्रीज होती है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, द फ्रीक्वेंसी चेंजेस। तो बच्चों क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, देखिए हम लोग एन इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, EB/5 होता है। ठीक, और जो EMF होता है वो भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, और एन भी क्या है, EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और F के। मतलब अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड अगर आपकी बढ़ेगी तो क्या होगा, EMF की वैल्यू बढ़ेगी, अगर EMF की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस हिसाब से बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और बच्चों मैंने जो आपको वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए, उनको सारे वीडियोस को देखिए, समझिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, वही वीडियोस आपके काम आएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो मैंने जो बनाया है अल्टरनेटर का समझ में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजली, ठीक है, इक्वल टू दैट ऑफ पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर के रेगुलेशन के बराबर होता है, मच लोअर देन दैट ऑफ द पावर फैक्टर पावर ट्रांसफार्मर। क्या करता है, ये पावर ट्रांसफार्मर से क्या होता है, लोअर होता है, मच हायर देन दैट ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर, या पावर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन से हाई होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, मच हायर देन दैट ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आज मैंने आपको अल्टरनेटर के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको और बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए।
और अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।